चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी जो नई एनसीईआरटी है 2025 में जो आई है वो एनसीईआरटी कुछ करेक्शंस के साथ आई है। तो बच्चों का आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर करेक्शंस आ रहे हैं तो क्या करना है, हमें पुरानी एनसीईआरटी के साथ जाना है या जो न्यू करेक्शन वाली एनसीईआरटी है उसके साथ जाना है। तो भाई हमें नए जो है करेक्शन वाली एनसीईआरटी के साथ जाना है। अब बात यह है कि सर कितने करेक्शन है, क्या करेक्शन है, तो कोई बड़े ज़्यादा करेक्शन नहीं है। आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी बुक हो तो आप उसमें ही ये करेक्शन मार्क कर लीजिए, कोई नई बुक उसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टोटल 8 करेक्शंस हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 8 करेक्शंस हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी में, जिसमें से 5 एनसीईआरटी क्लास 11th में है यानी पार्ट 1 में है और 3 करेक्शन पार्ट 2 में है। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी 8 करेक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो करेक्शन आता है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से। इस चैप्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे श्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा था। ये बहुत पुराना जो है विवाद था, दसियों साल से चला आ रहा था। तो उसको इन्होंने अपनी गलती मानी है और इसको फाइनली जर्मन जूलॉजिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया है। तो ये नई एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर जर्मन जूलॉजिस्ट लिखा हुआ आएगा। तो ये एक करेक्शन है। दूसरा करेक्शन भी इसी चैप्टर से है। इसमें जो साइटोप्लाज्म का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिखा है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। तो इसको फ्लूइड को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कर दिया है। तो ये आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा, द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो ये सेकंड करेक्शन है। थर्ड करेक्शन हमारा आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर से। इसमें थियरी में तो पहले ही इंक्लूड कर दिया था कि 4 प्रोटॉन्स का जो है मूवमेंट होता है, लेकिन डायग्राम में केवल 2 प्रोटॉन थे। तो इसको इन्होंने करेक्ट करके 4 प्रोटॉन कर दिया है। ये नई एनसीईआरटी में है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। फिर आते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो हमारा चैप्टर है, उसमें हार्ड बोन के डिस्क्रिप्शन में चेंज किया है। अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हार्ड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। बस यहीं तक इंक्लूड किया है ये वाला जो पोर्शन है। एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, इसको न्यू एनसीईआरटी में रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो जो मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है ये पोर्शन न्यू एनसीईआरटी में रिमूव किया हुआ है। ठीक है, और एक लास्ट जो करेक्शन है 11th एनसीईआरटी से, एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन चैप्टर है, न्यूरल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आवर बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब इसको चेंज करके कर दिया है 1 एट अबव ऑफ ईच किडनी। ठीक है, एंटीरियर पार्ट को हटा के अबव ऑफ ईच किडनी कर दिया है। तो ये हमारे 11th एनसीईआरटी के करेक्शंस हैं। 12th एनसीईआरटी के करेक्शंस को देखें तो जो ओवरी का जो डायग्राम है, जो हम बोलें कि डायग्रामेटिक सेक्शन है, यहाँ पर ये ओवम है और ये डाउटफुल रहा है पहले से ही, क्योंकि ये ओवम तो एज रिलीज़ नहीं होता, ओवम वो बाद में बनता है, ये रिलीज़ होता है सेकेंडरी oocyte। तो इस गलती को मानते हुए एनसीईआरटी ने इसको सेकेंडरी oocyte कर दिया है। उसके बाद आते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में लिखा है ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल ह्यूमन कर दिया इसको। ठीक है, पीपल की जगह पर ह्यूमन कर दिया है, तो हमें ये मार्क कर लेना है और कोई ऐसा चेंज है नहीं। एक लास्ट चेंज जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट पैराग्राफ में है कि इंडियन पार्लियामेंट में जो पेटेंट बिल है उससे रिलेटेड है कि द इंडियन पेटेंट बिल that takes such issue into consideration including patent term of emergency कर लिया है। यहाँ ऑफ नहीं है, टर्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये वो 8 करेक्शंस हैं जो एनसीईआरटी बायोलॉजी में है। इसको आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए और इसी चेंजेस के अकॉर्डिंग अब आपको आगे जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम में आगे हमें बढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आगे, फिर कुछ और आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।